पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका असर मैदानी भागों में दिखने लगा क्योंकि यहां ठंड पड़ने लगी है और आफत बढ़ने लगी है। दिल्ली में ताजा हालात उसी बर्फबारी की वजह से बताए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पारा गिरता चला जा रहा है, जिसका असर वहां भी साफ साफ दिख रहा है। कश्मीर के पहाड़ इस मौसम का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये रुई के फाहों जैसी बर्फबारी ने कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों का नजारा बदल दिया है। श्रीनगर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित बांदीपोरा का नजारा देखिए। दिसंबर का दूसरा हफ्ता है और वहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ बिछ चुकी है। मौसम ऐसा हो गया है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वैसे बच्चों के लिए ये लम्हा खुशियां मनाने का है। इस सीजन में ऐसी बर्फबारी पहली बार हो रही है। ये सोनमर्ग का हाल है। सड़कों पर बर्फ की परत बिछ गई है। इमारतों के इर्द गिर्द भी बर्फ ही बर्फ है। आसमान इस बर्फीले मौसम का सबूत दे रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसे हालात हैं कि बर्फ ही बर्फ दिख रही है। श्रीनगर में अभी बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन लगातार पारा माइनस के नीचे गोता खा रहा है। इसके साथ ही संकट भी बेहिसाब बढ़ा है। बदलते मौसम में श्रीनगर का तापमान 2 दिन पहले -5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि इसमें कल मामूली सुधार हुआ और यह -3 डिग्री तक आ गया। वहीं गुलमर्ग में -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बीच यह तापमान रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिख सकता है। कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी तेज हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड ने असर दिखाया है। लाहौल घाटी के कुछ इलाकों में तापमान -15 डिग्री से -20 डिग्री तक जा पहुंचा है। अब इस वजह से नदी नाले जम गए हैं और पेयजल का संकट गहरा गया है। अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें देखिए। रविवार को ऊंचाई वाले इलाके गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। उसके बाद से प्रकृति का नजारा पूरी तरह बदला हुआ है। चारों तरफ बर्फीली वादी नजर आ रही है। तापमान गिरावट के मामले में पहाड़ी इलाकों को मानो राजस्थान टक्कर देने पर तुला है। फतेहपुर शेखावटी में मंगलवार को तापमान -1 डिग्री पहुंच चुका है। वहीं माउंट आबू में 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सीकर में मंगलवार की रात तापमान गिरकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। सीकर में खेतों और फसलों की यह हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिरते पारे ने क्या हाल कर दिया है। पत्तों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं और अब लोगों को अलाव का ही सहारा है। सीकर से राकेश कुमार और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, हम तस्वीरें सोनमर्ग, गुलमर्ग, बांदीपोरा अलग अलग हिस्सों की तो देख ही रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर किस ओर वहां पर इशारा कर रहा है? मौसम विभाग का क्या अनुमान है? श्रीनगर में कब तक बर्फबारी का इंतजार? राजीव, दरअसल आज पहली बार श्रीनगर में रुक रुक के बारिशों के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी हो रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तापमान की अगर बात की जाए -2 डिग्री इस वक्त श्रीनगर का तापमान है, जो रात में -4 तक जाकर लुढ़का। पिछले कई दिनों से कश्मीर में लगातार जो है पारा गिर रहा है। यहां तक कि -5 तक भी श्रीनगर का तापमान पहुंचा था, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम और सोनमर्ग में तापमान -8 से -9 डिग्री तक लुढ़का है। पिछले कई दिनों से रुक रुक के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन आज अब मैदानी इलाकों में ये बर्फबारी शुरू हुई है। हम श्रीनगर में खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको थोड़ी बूंदाबांदी दिख रही है बर्फ की इन पहाड़ों पर। शंकराचार्य के इस पहाड़ पर जो श्रीनगर के बीचों बीच मौजूद है, और बारिश के साथ ये हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। हालांकि ये ज्यादा देर तक जारी नहीं रहेगी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इससे ठंड और बढ़ेगी और आने वाले दिन जो है कश्मीर में लोगों के लिए काफी परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पानी के साधन स्थानीय लोगों के लिए ये मुश्किलों भरा होगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा समय भी बताया जा रहा है।